हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि IBPS द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, IBPS द्वारा IBPS PO के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए sarkariresults.info। जैसे ही आप sarkariresults.info पर जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब कॉलम में आप यहाँ पे देख सकते हैं IBPS PO ऑनलाइन 2021 फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसके फीस के बारे में देख लेते हैं। इसकी OBC जनरल कैंडिडेट्स के लिए 850 है, SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी स्टार्ट हो रही है वह 20 अक्टूबर से हो रही है। इसके रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट जो 10 नवंबर तक है। आप 10 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके प्री एग्जामिनेशन जो भी है वह 4 से 11 के बीच में होने वाले हैं। इसके एग्जामिनेशन जो प्री के एडमिट कार्ड हुए हैं वह दिसंबर में आने वाले हैं और मेंस एग्जामिनेशन इसके जो भी हैं वह जनवरी में होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स। यह जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 40 ईयर्स तक के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं 4135 हैं, जिसमें से PWD कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 210। सभी कैटेगरी का मिला के बता रहा हूँ। अभी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो दोस्तों नीचे आएंगे थोड़े तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे 20 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होंगे, तो तब लिंक एक्टिवेट होगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पर से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी PWD कैंडिडेट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वह देख लेते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। अब आपको एक एक करके जो भी PWD कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वह बताने जा रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स दिए गए हैं। कौन कौन सी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक हैं। दोस्तों, इसके डेट्स के बारे में पहले ही आप सभी को बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। दोस्तों, इसके लिए एज क्राइटेरिया आप सभी को बता दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि यहाँ मैक्सिमम एज 30 ईयर है, तो आप 40 ईयर तक के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया गया है। कोई भी डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन है, आप कोई भी फील्ड से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल है वह दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी दी गई है OC कैटेगरी, यानी कि OC यानी कि OH कैटेगरी वही सेम होता है। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, लेप्रोसी क्योर्ड, सेरिब्रल पैल्सी,
डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले व्यक्ति ओसी कैटेगरी में आते हैं। एसिड अटैक विक्टिम भी ओसी कैटेगरी में ही आते हैं। तो आप सब ओसी कैटेगरी में जो भी आते हैं वह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड में लो विजन और टोटल ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हियरिंग इम्पेयर्ड वाले व्यक्ति इसको भर सकते हैं। अब लास्ट कैटेगरी आती है आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती हैं, उसमें ऑटिज़म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम स्पीच लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं, कहाँ फॉर्म भरें? तो आप इस फॉर्म को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आप भर सकते हैं, और मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति इसको भर सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो इसको भर सकते। दोस्तों अब यहाँ पे स्क्राइब जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं, यहाँ पे डिटेल दी गई है, गाइडलाइंस फॉर स्क्राइब। स्क्राइब के लिए विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति स्क्राइब ले सकते हैं, और जिनके डोमिनेंट राइटिंग हैंड अफेक्टेड हैं वह व्यक्ति भी स्क्राइब ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है स्क्राइब जो आप लाएंगे वह आपको खुद लाना होगा। एग्जामिनेशन IBPS द्वारा स्क्राइब नहीं दिया जाएगा, आप सभी को अपना स्क्राइब अरेंज करना होगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्क्राइब की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट दिया गया है, एनी एकेडमिक स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे SSC द्वारा दिया जाता है कि कैंडिडेट से एक स्टेप क्वालिफ़िकेशन कम होनी चाहिए। यदि आपके बराबर क्वालिफ़िकेशन है तो भी आप स्क्राइब ले जा सकते हैं, और कौन सी भी स्ट्रीम से हो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंकिंग एग्जामिनेशन में और दूसरे एग्जामिनेशन में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं स्क्राइब के। SSC में 1 स्टेप क्वालिफ़िकेशन लो होना चाहिए होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सूटेबल अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, वह स्क्राइब को पूरा भरना होगा। स्क्राइब को अपना ID प्रूफ और एक फ़ोटो लेकर जाना होगा। दोस्तों जो भी व्यक्ति स्क्राइब यूज़ करते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जो व्यक्ति स्क्राइब ना यूज़ करे और 20 मिनट एक्स्ट्रा चाहते हैं तो उनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनका हैंड जो है राइटिंग अफेक्टेड होगा, तो आप 20 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यदि आप बोथ लेग से हैं या 1 लेग से हैं, आपके हाथ सही हैं, तो आप 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी कैंडिडेट स्क्राइब बन के जा रहा है वह इस फॉर्म को ना भरा हो। यदि आगे पकड़े जाते हैं तो कैंडिडेचर और उसका जो स्क्राइब है उसकी कैंडिडेचर और जो कैंडिडेट है उसका भी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो ध्यान रहे, जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरा हो वह व्यक्ति किसी का भी स्क्राइब बन के ना जाए, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तभी आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए वहाँ आपको ओके करना होगा और स्क्राइब के लिए ओके करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको ना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ना ही स्क्राइब का ऑप्शन वहाँ दिया जाएगा। यदि आप एक्स्ट्रा टाइम पर क्लिक करते हैं तभी वह सिस्टम बेस्ड एक्स्ट्रा टाइम होके आता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया गया है, एग्जामिनेशन के द्वारा यदि एग्जामिनर जो रहते हैं उन लोग अगर देखते हैं कि स्क्राइब इंडिपेंडेंटली आंसर कर रहा है और कैंडिडेट ऐसे ही बैठा है, सारा आंसर स्क्राइब दे रहा है, तो भी कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे इसका। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि स्क्राइब ही सिर्फ आंसर देता है और कैंडिडेट कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे इसीलिए यह पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक एक कैटेगरी वाइज दिया गया है गाइडलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है 40% मिनिमम होना चाहिए, 40% के ऊपर हो
या और डोमिनेंट राइटिंग हैंड अफेक्टेड हैं तो स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड 40% ऊपर होना चाहिए और कंप्यूटर में सही दिखता नहीं है तभी आप स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं लो विजन कैंडिडेट के लिए। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए 40% एंड अबाउ होगा तो वह व्यक्ति 20 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है। इस पीओ एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जामिनेशन होते हैं, फिर इसके बाद मेंस आप क्रैक करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है और जो सिलेक्शन होता है वह मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जो भी आते हैं उसका मार्क्स लेके मेरिट तैयार होता है। उसके बाद आपका एक लिस्ट आती है सिलेक्शन की, उसमें आपका नाम आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग है, जो कि इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे सेक्शनल टाइम दिया जाएगा 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 60 मिनट पे 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस वाले सब्जेक्ट हैं। उसके बाद एक आपको 5th है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लेटर राइटिंग और एसे का। दोस्तों टोटल 200 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और 25 मार्क्स का अलग से आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। तो यह रहा पूरा सिलेबस पीओ का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 35% आपको इंटरव्यू में लाना होगा और इसका जो फाइनल रेशियो आता है वह 80-20 के रेशियो में आएगा। 80 मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे और इसको 100 मार्क्स का इंटरव्यू का 20 में कन्वर्ट किया जाएगा। उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी इंटरव्यू के टाइम लगेगा यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यह सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं तो बता ही दिया हूँ, और भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ़ीस के बारे में दे दिया गया है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ दिए गए हैं, कौन से बैंक के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो भी हैं यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है एचआई कैटेगरी, ओसी कैटेगरी, वीआई कैटेगरी और आईडी कैटेगरी के लिए यहाँ पे सारे कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ दी गई हैं। एचआई के लिए 58 वैकेंसीज़ हैं, ओसी कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसीज़ है, वीआई कैंडिडेट्स के लिए 48 वैकेंसीज़ है और आईडी कैटेगरी के लिए 67 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे बैंक्स देख सकते हैं, यहाँ पे सभी बैंकों ने अपने अपने वैकेंसीज़ दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी तक वैकेंसीज़ नहीं दिए हैं और इंडियन बैंक ने भी वैकेंसीज़ अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं और पंजाब नेशनल बैंक ने भी अभी रिपोर्ट नहीं किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट कर दिया है जो कि 0 वैकेंसीज़ है। इस साल पीओ के लिए वैकेंसीज़ नहीं है। इसमें आपको इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक वाले लोग अभी तक वैकेंसीज़ डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो अनुमान है कि यह वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। टोटल वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 210 है। सभी कैटेगरी को प्लस करके बता रहा हूँ, यह और भी हो सकती हैं फ्यूचर में आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे रखिएगा।
आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे। और दोस्तों यहाँ पे नीचे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फॉर्म 1 सभी पूछते हैं कौन कौन से फॉर्म, किस फॉर्म कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यदि आपके पास यूडीआईडी कार्ड का जो सर्टिफिकेट होता है, एक आपको दिया गया होगा यूडीआईडी कार्ड, जब भी आप बनवाने गए होंगे उसके साथ में एक आपको सर्टिफिकेट दिया गया होगा। यदि आपको नहीं दिया गया है तो आप वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। तो वह सर्टिफिकेट आपका आईबीपीएस में चल जाएगा। यदि आपके पास वह सर्टिफिकेट नहीं है और पुराने फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है तो आप एक काम करिएगा, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यह फॉर्म मैं जो आपको कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ उसका प्रिंट आउट लेकर आप अपने सिविल हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से इसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। यहाँ फ़ोटो लगा दीजिएगा और जो भी डिटेल्स है डिसेबिलिटी के वह डॉक्टर भरेंगे, और जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब है, यह सब आप भर दीजिएगा। अब मैं आप सबको कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ कौन कौन से फॉर्म है। फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति पैरालिसिस से प्रभावित हैं और डॉर्फिज्म केस जिसका है वह व्यक्तियों के लिए फॉर्म 1 है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो फॉर्म 2 है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं यदि आपके पास, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी प्लस लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, यानी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, तो यह फॉर्म आपके लिए काम आएगा। फॉर्म 2 इस पर यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पर जो भी होगा आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी यहाँ पे डॉक्टर टिक करके यहाँ पे परसेंटेज देगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी की साइन स्टैम्प यहाँ पे आएगा। उसके बाद दोस्तों जो फॉर्म 3 है वह जो यहाँ पे दिया गया है फॉर्म 1 और 2 में नहीं आते उन व्यक्तियों के लिए फॉर्म 3 है। यानी कि यदि आप OH कैटेगरी के हैं तो इस फॉर्म को भर लीजिए, इसको बनवा लीजिएगा। VI कैटेगरी के हो तो भी इस फॉर्म को भरवा लीजिएगा। HI कैटेगरी के हो तो भी इस फॉर्म को भरवा लीजिएगा डॉक्टर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। यह आपको भरना नहीं है, यह सब डॉक्टर भरेंगे। उसके बाद अपना स्टैंप और साइन करके आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। यह आपको IBPS द्वारा फॉर्मेट दिया गया है। आप इस फॉर्मेट पे अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और इसको आप इंटरव्यू के टाइम पेश कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी के PWD कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सर्टिफिकेट्स जो भी हैं उसके बारे में, स्क्राइब डिटेल के बारे में और PWD कैटेगरी के बारे में। यदि आपके जो भी डाउट हो इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप पर्सनल पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से ईमेल मुझे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।